नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। मित्रों, आप हमारे चैनल से जुड़े और वास्तु संबंधित किसी भी प्रश्न को आप हमसे कर सकते हैं। मैं वास्तु के आधार पर ही आपके काम में या कार्य में या गृह में किसी प्रकार का किसी भी चीज से अगर आप ग्रसित हैं, आप परेशानियां व्यतीत कर रहे हैं, अपने गृह के अनुसार ही आप जाने कि किस ग्रह के कारण आपको अधिक परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। क्योंकि गृह घर से ही हमारा जीवन जो है एक सुख में चलता है और उससे हमको वृद्धि होती है। अगर आपके गृह में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न होता है तो आपको सुख की अनुभूति नहीं होती। आप अपने गृह को जाने कि कौन से ग्रह के कारण या हमारे गृह में कोई दोष तो उत्पन्न नहीं हो रहा है जिससे हमारे जीवन काल में परेशानियों का एक सामना करना पड़ता है। प्रकट करता हूँ, बता रहा हूँ कि भूमि में किस प्रकार के जो है दोष उत्पन्न होता है, तो उसमें गृह निर्माण में जो है बाधाएं उत्पन्न होती है। हमारे गृह में भी अगर सुख की अनुभूति नहीं होती है, अगर गृह में रहने मात्र से अगर हमको शांति की प्राप्ति नहीं होती है, हम एक मंदिर में जाते हैं तो अनेक प्रकार की शांति प्राप्त होती है, तो घर भी एक मंदिर है। अगर आपके गृह मंदिर के समान ही उसको माना जाता है, कहा जाता है घर को मंदिर के समान जो है सजा करके सुशोभित करके रखा जाता है, क्योंकि अगर गृह में आप प्रवेश करते ही आपके सारे चिंताएं मुक्त हो जाए, उसको हम गृह मंदिर के समान बोलते हैं। अगर अपने गृह में आप प्रवेश करते ही अनेकों प्रकार के व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं या चिंता आप कारक बन जाते हैं, आपको चिंताएं अनेकों प्रकार की आने लगती है, दुर्व्यवहार उत्पन्न होने लगता है, परिवार में कलह उत्पन्न होने लगती है, किसी प्रकार का परेशानी से अगर ग्रसित हो जाते हैं तो आपके जीवन काल में वृद्धिकारक योग नहीं बनता है। आप इस चीज को सर्वप्रथम विचार करें कि हमारे गृह में कौन सी यह दिशा है जो दूषित हो चुकी है कि ऐसे हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये आज मैं पुनः चर्चा करता हूँ 3 नक्षत्रों के बारे में, जो कि मिथुन राशि का उपाधि दिया गया है। आपकी अगर मिथुन राशि है, आपके 3 नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र का अगर जन्म है, तो आप इस चीज को जाने कि आपका जो है मिथुन राशि हो गई, तो उस दिशा में क्या दूषित है, क्या प्रभाव उसका उत्पन्न होता है, मैं उसी विषय पर आज चर्चा करता हूँ। अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र है तो पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी जो होते हैं हमारे मिथुन राशि हो जाती है, और उसका जो दशा चक्र अगर हमारा बनता है तो बृहस्पति की महादशा हो जाती है। अगर आपके गृह में आपका नाम के अनुसार अगर आपकी महादशा जो है बृहस्पति की चल रही है, तो आपके यहाँ जो है विद्या वाणी के उत्तम फल की प्राप्ति होती है, यश की जो है आपको प्राप्ति होने लगती है। हर एक काम कार्य में आपको जो उन्नति का शील एक मार्ग जो है दिखता है, पारिवारिक समस्याएं नहीं उत्पन्न होने देता है, मतभेदों से आपको दूर रखता है। अगर किसी भी कारणवश यह आपका दिशा यानी कि ईशान कोण आपका यानी कि पूर्व और उत्तर के जो कोण होता है, अगर किसी कारणवश अगर ये दूषित हो जाता है तो आपके गृह में यानी कि आपके परिवार में ये जो उलझने उत्पन्न करते हैं बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति का इनको उपाधि दिया गया है। अगर देव गुरु आपके कुंडली आपके गृह में आपके गृह की कुंडली में किसी कारणवश अगर दूषित हो गए हैं, इसका दुष्प्रभाव अगर आपको पड़ने लगे, गलत दिशा आपको जो है निर्देश जो है देने लगते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से जो है आपको ठीक स्पष्ट रूप से जो है नैऋत्य की तरफ इनका जो है दृष्टि होता है, क्योंकि बृहस्पति दोनों तरफ देखते हैं। आपके गृह में जो हर एक व्यक्तियों का मुख को शुद्धिकरण के लिए ही उनको स्थान वास्तु पुरुष के समीप में दिया गया है। कि आपके गृह में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को या रहने वाले व्यक्ति को मति भ्रम न हो और उसके मुख स्थान पर दुर्गंध की आवश्यकता न उत्पन्न हो। अगर किसी कारणवश आपके गृह में
बृहस्पति अगर दूषित हो जाते हैं, इनका दुष्प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, तो ठीक जो है विपरीत फल को देने लगते हैं, यानी कि वह बताने लगते हैं कि आपके गृह में मैं दूषित हो चुका हूँ। इसीलिए वो दुष्प्रभावों को उत्पन्न करने लगते हैं, गलत दिशा निर्देश देने लगते हैं, विद्या वाणी का जो है कमियां उत्पन्न करने लगते हैं, कठोर। अगर आपके गृह में किसी प्रकार की अगर कमियां उत्पन्न हो रही है तो आप सर्वप्रथम जो है अपने गृह यानी कि घर में इस दिशा को देखिए। अगर किसी भी कारणवश वो दूषित हो जाता है तो उसको आप शीघ्र जो है उसको स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं। अधिक करके बृहस्पति के स्थान पर जो है बृहस्पति को प्रबल करने के लिए आप उपचार करें, शीघ्र जो है आपको उत्तम फल की प्राप्ति होने लगेगी। अगर आपकी मिथुन राशि है तो बुध अपने गृह यानी कि अपने राशि के अनुसार स्वामित्व जो है प्रदान करता है। मिथुन का जो है स्वामी ही होता है बुध, उसका घर ही होता है, अश्लेषा नक्षत्र का जो है कारक होता है। तो बुध की महादशा अगर आपके गृह में अगर चल रही हो, बुध की महादशा आपके लिए बहुत उत्तम कारक जो है माना जाता है। बुद्धि वाणी विद्या, किसी भी कार्य को करना या काम में आपको उत्तरोत्तर जो है वृद्धि करना, व्यवसायिक दृष्टिकोण को अधिक जो है फल प्राप्त कराना और आपको यश की प्राप्ति देना। परिवार में हर एक व्यक्ति के मति संबंधित जो है मतभेद उत्पन्न कभी नहीं करता है। परस्पर प्रेम का जो है उत्पत्ति करना, सबसे कारक उत्तम फल देने के लिए तात्पर्य यहाँ हमारे बुध रहते हैं। अगर आपके बुध की महादशा चली, अश्लेषा नक्षत्र के लिए बहुत कारक योग मानते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भी सर्वप्रथम बहुत उत्तम चीज इनको दर्शाया गया है। कहा ही गया है कि अगर आपके कुंडली में आपके गृह में अगर बृहस्पति या बुध की युक्ति हो जाती है तो बहुत जो है शास्त्रों के द्वारा शास्त्रज्ञ एवं व्यावसायिक दृष्टि आपके यहाँ जो है अच्छे उत्थान के लिए इसको माना जाता है कि विद्या वाणी का कभी जो है कमी नहीं होती है। यश मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक बन चुकता है। अगर आपके गृह में ऐसे है तो प्रवेश करने वाले व्यक्ति को मंदिर के समान जो आपका गृह देखता है। गृह में जो है आपको किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होने देता है। अगर किसी कारणवश आपका बुध और बृहस्पति दोनों अगर जो है निष्फल हो जाते हैं तो आपको विपरीत प्रभाव देते हैं, यानी कि आपके गृह का जो है मंदिर नहीं जो है एक अलग प्रकार का ऐसा जो है चीज बना देते हैं जो कि आप जो है परेशानी ही ग्रसित करते हैं। अगर यह दशा चल रही है फिर भी अगर आप परेशानी को कारक मानते हैं कि नहीं हमारे जीवन में ऐसा ही जो है प्राप्त होने वाला है, तो नहीं, ये गलत जो है आप चीज को हटाइए। अपने जो है मन में एक ऐसा प्रवेश उत्पन्न करके इसको बनाएं कि आपके जीवन में सुख में ही सुख में प्राप्त हो। तो आप इसको देख करके अगर आपका ये दिशा किसी कारणवश अगर दूषित है, वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, वहाँ पर अगर कोई ऐसा चीज आप रख दिए हैं जो कि रहने के योग्य वहाँ पे नहीं है, उसको आप स्वच्छ करके सुंदर बना करके आप देखिए आपके जीवन में जो है अधिक सुख की प्राप्ति होने लगी। अगर बृहस्पति से आपको परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो अपने गृह में यहाँ पर बृहस्पति यंत्र जो है लगाएं। अगर यहाँ पर आपको अगर बुध से कोई भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो आप जो है बुध के लिए बुध यंत्र का स्थापना करें, आपके जीवन में कारक हो जाएगा। अगर आपके गृह कुंडली में पुष्य नक्षत्र का अगर आपका जन्म हुआ है या पुष्य नक्षत्र आपके नाम के राशि के अनुसार अगर पड़ रहा है, अगर मिथुन राशि है तो शनि भी कारक होता है। 3 ग्रहों का कारक हमारे जो है मिथुन राशि है। आपके गृह कुंडली में यानी कि आपके गृह में शनि की महादशा चल रही है, ये तीनों ग्रहों की अगर युक्ति है आपके गृह में, तीनों में से किसी एक की महादशा ही चलेगी, तीनों की महादशा नहीं चलेगी। अपने नाम के अक्षर आचरण के अनुसार इसका जो है अनुसरण आप कर सकते हैं कि कौन सी महादशा आपके गृह में कुंडली में चल रही है, वो कौन सी जो है दिशा में है, उसका क्या फल का प्राप्ति होता है। अगर शनि की महादशा है तो शनि की महादशा आपके कार्य के लिए सबसे उत्तम श्रेष्ठदायक योग माना गया है। अगर पश्चिम दिशा आपके गृह में किसी भी कारणवश अगर दूषित हो जाता है, वहां पर दुर्व्यवहार अगर उत्पन्न होने लगता है तो आपके गृह में भी दुर्व्यवहार जो उत्पन्न होने लगेगा, परस्पर प्रेम में कमियां उत्पन्न होने लगेगी। आपके यहाँ पारिवारिक यानी कि मतभेद का कारक बनता है। किसी भी आप कार्य को करना चाहते हैं
तो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होने देता है, क्योंकि शनि जो इतना हमारा प्रबल होता है उतने अनिष्टकारक बनता है। शनि जितने मध्यम रहता है उतने जो है सुख कारक उत्पन्न करता है। शनि का चाल बहुत धीमी गति से चलता है, तो जितने धीमी गति से अगर आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं उतने उत्तम फलदायक होता है। जितने अगर शीघ्रता पूर्वक आप किसी भी फल को या किसी भी चीज को आप उपार्जन करना चाहते हैं तो आपके जीवन के लिए वह जो है कष्टकारक योग बनता है। तो आप अपने इस चीज को देख करके राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार यह विचार करें कि आपके गृह में कौन सी दिशा जो है दूषित है, उसका दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। अगर आप गृह में रह रहे हैं, किसी भी कारणवश अगर आप परेशानी व्यतीत करते हैं तो यह जाने कि आपके गृह में आने के वास्तु पुरुष उस ग्रह से संबंधित पीड़ित है कि गृह में रहने वाले व्यक्ति को एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मंदिर में आप जा रहे हैं, आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, तो आप अपने गृह को यानी कि अपने घर को एक मंदिर के समान ही बनाएं जो आपके जीवन में सुख की अनुभूति करे। तो आप अपने राशि के अनुसार यह देख करके विचार करें कि कौन सी ग्रह आपके गृह में दूषित प्रभाव जो है उत्पन्न किया हुआ है। उसके लिए शीघ्र आप जो है देख करके अपने गृह को और उसको सुखी बना सकते हैं। ध्यान रहे, सवाल आपका रहेगा, जवाब मेरा रहेगा। अगर वास्तु संबंधित किसी भी चीज को अगर आप जानने के लिए उत्सुक हैं, अगर जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जो है प्रश्न आप भेज सकते हैं। मैं यथावत एक वीडियो के माध्यम से आपके पास जो है उसका उत्तर पहुंचा दूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।